नहीं नहीं, आज के तारीख में तो बच्चे ज्वाइन करते हैं, सपोर्ट करते हैं बीजेपी को हाथ मजबूत करने के लिए। अगर ऐसा है तो भी इस पर भी जांच होना चाहिए कि 12 साल की उम्र में कोई भी कैसे सदस्यता किसी के ग्रहण करे। ऐसे प्रचार उचार करते होंगे, बात अलग है। जो बीजेपी टीम जो है बिहार का, ये जीत दिलाने के लिए पूरा प्रयास में है और जीत होगी। ऐसे में इस एक विधानसभा का बैलेट पेपर से करा के भी विपक्षी पार्टी को दिखा देना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी बीजेपी ऑफिस के जस्ट बाहर है। ऐसे में आपको बता दूं कि जो बांकीपुर सब उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चाएं तेज है, क्योंकि भाजपा ने जो अपने कैंडिडेट को उतारा था पहली बार, अभिषेक कुमार बंटी का, उन्होंने अपना नामांकन वापस कल शाम को ले लिया था और उसके बाद ही तुरंत थोड़ी देर बाद नीरज कुमार सिन्हा को अगले कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया जाता है। और ऐसे में चर्चा तेज हो चुकी है, क्या ये भी कैंडिडेट को कुछ दिन बाद बदला जाएगा? क्योंकि क्या कमियां रही, उन्होंने तो अपने परिवार को हवाला देकर कह दिया कि परिवार सक्षम नहीं है और परिवार की कुछ मजबूरियां है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में हम आम लोग जानेंगे जो बीजेपी ऑफिस के सामने लगातार बैठते रहते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है इन चीज़ों को लेकर। क्या कुछ कहिएगा नए कैंडिडेट के तौर पर जो अभिषेक कुमार बंटी है, उनको हटाकर अब नीरज कुमार सिन्हा को दे दिया गया है, क्या लगता है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से जीतते आ रहा है और जो कैंडिडेट परिवर्तन हुआ है नीरज कुमार जी, वो कार्यकर्ता से आए हैं, वो नेता से नहीं है, वो भी कार्यकर्ता है और बहुत अंतर से जीत होगा। और बांकीपुर विधानसभा का हर एक जनमानस के यही आवाज है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रावजी के नेतृत्व में जो बीजेपी टीम जो है बिहार का, ये जीत दिलाने के लिए पूरा प्रयास में है और जीत होगी। ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कमियां रही अभिषेक कुमार बंटी में कि 24 घंटे बाद ही उनके नामांकन को वापस ले लिया गया? ये कोई मायने राजनीतिक मायने नहीं रखता है। नीरज कुमार भी ठीक ठाक कैंडिडेट है और बंटी भी ठीक कैंडिडेट था, तो पार्टी को जो अच्छा लगा, जो पार्टी का जो फैसला रिपोर्ट आता है कि विधानसभा से और प्रदेश नेतृत्व और दिल्ली नेतृत्व यही दोनों मिलकर के फैसला लेता है और बायोडाटा लिया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है, कैंडिडेट का रूपरेखा क्या है, उनका पब्लिक में क्या पकड़ है, संगठनात्मक काम कैसे कैसे किया है। तो इस हिसाब से बंटी जी का रिपोर्ट थोड़ा सा लो हो गया और नीरज जी का रिपोर्ट थोड़ा सा हाई हो गया पब्लिसिटी में, इसलिए नीरज जी को उम्मीदवार बनाया है। या जो चल रही है चर्चा कि उनके पिता पर चारा घोटाले के आरोप में आरोपी के तौर पर वो भी काट चुके हैं सजा, इस वजह से निकाला गया है। राजनीतिक में ये सारा चीज नहीं मायने नहीं रखता है। जो जनता की सेवा करते आ रहा है, जनमानस को, गरीब को, किसान को, व्यवसायी को, ये आंदोलन के रूप में लड़का करते आ रहा है शुरू से। ऐसे में इनको नीरज कुमार जो सिन्हा है नए कैंडिडेट के तौर पर चुने गए हैं, इन पर भी सवाल उठने लगा है कि 12 वर्ष की उम्र में बीजेपी को कैसे ज्वाइन कर लिए? नहीं नहीं, आज के तारीख में तो बच्चे ज्वाइन करते हैं, सपोर्ट करते हैं बीजेपी को हाथ मजबूत करने के लिए। कोई उम्र सीमा नहीं मायने रखता है। 12 वर्ष हो गया। अब देखिए, किसी स्कूल में जाइएगा तो बच्चे के मुंह सब आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बच्चे सदस्यता ले लेते हैं। तो उसी तौर पर कोई पार्टी में समर्पित भाव से काम करना, ये उसके लिए कोई कमेंट नहीं है। तो देखिए, जो चर्चाएं चल रही है, इनका साफ तौर पर कहना है कि ऊपर की जो केंद्र की और राज्य की होती है बड़ी कमेटी, वो तय करती है कि किनको उतारना है, किनको नहीं उतारना। कुछ कमियां रही है अभिषेक कुमार बंटी में, इस कारण से उन्हें हटाया गया है और नए कैंडिडेट के तौर पर चुना गया। आप क्या कुछ कहिएगा? नए कैंडिडेट चुने गए हैं, नीरज कुमार सिन्हा, पुराने अभिषेक कुमार बंटी हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे हुए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा, अपने नामांकन को वापस लेना पड़ा। आला कमान पार्टी जो है वो
नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है तो अच्छा ही समझकर बनाया गया है, जो अपना कार्यकर्ता को ही दिए हैं, सुनने में जैसा आ रहा है। ऐसे में क्या कमियां रह गई थी जो अभिषेक कुमार उबंटी थे कि नीरज कुमार को पहले सरकार चुनती है, फिर 24 घंटे बाद ऐसा समस्या आता है सामने? हम लोग को समाचार के माध्यम से ही पता चला है कि उनका पिताजी चारा घोटाला में कहीं उनका नाम दर्ज है और उससे 3 साल की सजा भी काट चुके हैं, जिस लेके उसी आलोक में इनको टिकट को इनको रोका गया है कि चूँकि ये लोग हमेशा लालू यादव पर कटाक्ष करते हैं चारा घोटाला पर ही। ये जो अभियुक्त जिसको कैंडिडेट बनाए उनके पिताजी भी उसी का अभियुक्त है, उसी में 22-23 गो में उनका भी नाम आ रहा है, इनका माँ का भी सुनने में कि नाम आया है, जिस कारण से पार्टी उनको अपना साइड कर दी है। अब नीरज कुमार को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि 12 वर्ष की उम्र में बीजेपी कैसे ज्वाइन कर लिया, क्या इनको भी बदला जा सकता है आगे चलकर? ये हम नहीं बता सकते, हमको भी नहीं जानकारी है इसके बारे में। क्या लगता है आपको इन चीज़ों को लेकर? अगर ऐसा है तो भी इस पर भी जांच होना चाहिए कि 12 साल की उम्र में कोई भी कैसे सदस्यता किसी के ग्रहण कराए। ऐसे प्रचार उचार करते होंगे, बात अलग है, लेकिन सदस्यता तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे में कैंडिडेट बदलने के बाद जो विपक्ष पार्टियां है उनका कहना है कि बीजेपी मैदान में उतरने से पहले ही डर गई, क्या लगता है आपको? तो मान लीजिए उसको तो बोलने का तो है ही, बोलेगा ही, क्योंकि फर्स्ट ये कैंडिडेट बदल दिए टिंकू जी को, प्लस जो है कि अब दूसरा बार ये ऐसा सुनने में आ रहा है तो विपक्ष का ऐसा मौका मिल रहा है, इसलिए सोच समझ कर कैंडिडेट को देना चाहिए, हड़बड़ा कर भी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर देना चाहिए जो हिसाब से ऐसा घटना घट रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किन की हवा चल रही है, कौन जीत सकता है? अभी देखिए इसमें 20-30 साल से तो भाजपा का ही यहाँ पे दबदबा रहा है और उम्मीद है कि इनका भी रहे, इन्हीं का हो सके तो कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सा जो अभी जो एथी हुआ है उसके अंदर बहुत दिक्कत हो रही है इनको। यानी कहने मतलब कि कैंडिडेट के बदले हैं, यानी सवाल के घेरे में खड़े हो चुके हैं आप। कैंडिडेट है, प्लस जो नितिन नवीन जो थे वो दूसरा नेता थे, वो दम शुरू से ही इसमें थे, उनके पिताजी के द्वारा यह सीट मिला था, उनका भी बनाया हुआ था, उनका पिताजी का बनाया हुआ था। नया परिसीमन में बांकीपुर विधानसभा वो धरे थे, पहले पटना पश्चिमी से उनके पिताजी 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन नया परिसीमन जब से बना है तब से नितिन नवीन जो है ये जो है कि यहाँ का विधायक रह रहे हैं, तो इनको तो अपना चाहिए था, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से नहीं होगा बल्कि ईवीएम से होगा, ये भी ठीक है। कटाक्ष बार बार विपक्ष कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए, तो हमको जैसा लगता है सरकार को इस एक विधानसभा का बैलेट पेपर से करा के भी विपक्षी पार्टी को दिखा देना चाहिए कि विपक्ष पार्टी कैसा है, देखो बैलेट पेपर से भी हम चुनाव निकाल सकते हैं, उनका भी वो कहना है वो खत्म हो जाएगा। देखिए जो चर्चा चल रही है अभिषेक कुमार उबंटी को लेकर, जो भाजपा के पहले कैंडिडेट बने थे बांकीपुर चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ 24 घंटे भी नहीं हुए वह नामांकन अपना वापस ले लिया और इस चीज़ को अपने पारिवारिक समस्या के तौर पर बताते हुए नामांकन पत्र प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सौंपते हैं और कई तारीख की चर्चाएं चलना स्टार्ट हो जाती है कि क्या कमियां रह गई थी अभिषेक कुमार उबंटी में जो इस तरह की समस्या सामने आ गई। और कल उनके इस्तीफे देने के बाद जो अगले कैंडिडेट है उनको चुना जाता है और उन पर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में कौन है जो बीजेपी को ज्वाइन किया है। ऐसे में कई सारे सवाल के घेरे में हैं और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर बीजेपी पर कई बड़े सवाल विपक्ष के लोग भी साधने लगे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी डर के मारे कैंडिडेट को बदल दे, क्योंकि जन स्वराज है तो वही राजद है, क्योंकि उस समय राजद 2nd नंबर पर पोजीशन होल्ड की थी जब विधानसभा चुनाव नवंबर में 2025 वाला हुआ था। और ऐसे में अब क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। सभी लोगों ने इन चीज़ों को लेकर अपनी राय दी। आप इन चीज़ों को लेकर अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ मैं अमित, कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।